गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रतिशत सीखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करें हम लोग। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब होता है, पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंटेंस का मतलब होता है 100, यानी कि 100 का कितना हिस्सा। तो हम लोग इसमें दो चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदले और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो आइए पहले हम जानेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदला कैसे जाता है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, और दूसरा चीज प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। तो एग्जाम्पल के जरिए कुछ समझते हैं। जैसे हमें बदलना है 1/2 को प्रतिशत में बदलना, तो 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम सीधा सीधा डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे 1/2 को बदलना है तो 1/2 में हम 100 से गुणा करा देंगे, कट के आ जाएगा 50%। जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 1/4 को हमें बदलना है, तो इसमें भी हम 100 से गुणा करा देंगे, 25 चौके 100, यानी 1/4 का मतलब होता है 25%। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1/3 को अगर बदलना होगा तो इसमें 100 से भाग देंगे, तो ये 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 100/3%, और इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ देंगे तो आएगा 33.1/3%। और 1/5 को अगर बदलना होगा तो 1/5 में भी हम 100 से गुणा करा देंगे, 20 बचे 100, यानी 1/5 का मतलब हो गया 20%। अब सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। तो प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो सीधा सीधा 100 से हमें भाग दे देना है। जैसे हमें 10% को बदलना है, तो 10% को बदलना है भिन्न में, तो 10/100 कट के आ जाएगा 1/10, यानी 10% का मान अगर बट्टा में पूछेगा तो 1/10। 20% को लिखना होगा तो 20% का मतलब 20 में हम 100 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा ये 1/5। अगर 40% को बदलना होगा भिन्न में, तो ये लिखेंगे 40/100 कट के आ जाएगा 2/5। अगर 75% को बदलना होगा तो 75 में हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 25 के 75, 25 चौका 100, यानी 75% का बट्टा में मान कोई पूछेगा तो 3/4। तो इतना उतार लीजिए तब तक, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतिशत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग याद कर लेंगे तो आगे क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। जैसे प्रतिशत का भिन्न रूप, जैसे 90% को अगर भिन्न रूप पूछा जाए तो 90% का भिन्न होता है 9/10। 80% को अगर बट्टा में बदलेंगे तो आएगा 4/5। 70% को बदलना चाहेंगे तो ये 7/5, 10 मान हो जाएगा इसका। और 60% का मान बट्टा में होता है 3/5, और 40% का मान होता है 2/5। और वैसे ही 30% को बदलेंगे तो 3/10, 33 से 1/3% को बदलेंगे तो 1/3 आएगा, और 25% को बदलेंगे तो 1/4 आ जाएगा। वैसे ही 20% को बदलेंगे तो 1/5, और 16 से 2/3% का बट्टा में मान कोई पूछेगा तो 1/6, और 37 से 1/2% का बट्टा में मान कोई पूछेगा तो 3/8 हो जाएगा, और 75% का बट्टा में कोई मान पूछेगा तो 3/4। इतना याद कर लेंगे तो आगे जो भी हमारा सवाल आएगा उसको सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलेगा। तो प्रतिशत से रिलेटेड जो पहला टाइप होता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, आइए हम वो देखेंगे। अब जैसे पहला टाइप का क्वेश्चन है 10 का 90% क्या होगा। तो हम जानते हैं 10 की जगह पे 10 लिखेंगे, और का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह डाल देंगे, 90 को 90 लिख देंगे, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से 10 कैंसिल, और फिर यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, यानी कि इसका आंसर आएगा 9। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 80 का 20% क्या होगा। तो 80 की जगह पर 80 और का की जगह पे गुणा, 20 को जगह पे 20/100, यहाँ भी 10 से 10 और 10 से 10। अब इसको गुणा करा के लिख देंगे 8 दूनी 16। यानी सिखाने का मेन मकसद यही था कि अगर आप हम यहाँ से निकालेंगे, जैसे पूछ देगा आपको अगर ओरिजिनल संख्या 10 हो तो पूछेगा 10 का 90% क्या होगा, तो हमेशा ऊपर वाला ही संख्या आएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 9। अगर आपसे पूछेगा कि 5 का 80% क्या होगा तो हमेशा इसका आंसर होगा 4। पूछेगा 10 का 70% क्या होगा तो इसका आंसर आएगा 7। निकालने की आवश्यकता भी नहीं अगर आपको मान याद रहेगा तो। जैसे पूछ देगा आपको 5 का 60% क्या होगा तो इसका आंसर आएगा 3। एक और एग्जांपल है, 5 का अगर आपसे 40% पूछेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो आप समझ सकते हैं कितना जरूरी है प्रतिशत और उसका भिन्न का मान याद रखना। तब तक इतना उतारिए। आइए देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा सवाल। सवाल है, 2 उम्मीदवारों में एक चुनाव लड़ा, एक को 480 वोट मिले जो कुल वोटों का 60% है।
तो पूछ रहा है हमसे वोट करने वालों की कुल संख्या क्या थी। आपके पास चार ऑप्शन है, 800, दूसरा 825, तीसरा 725 और चौथा 795। तो सवाल हल करने से पहले हम एक चीज जान लें कि कोई भी चीज अगर आप इसका कीमत अगर 20 रुपया है तो ये भी 100% में ही खरीदा गया होगा। अगर 5 रुपया दाम है तो भी 100% में ही होगा। मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ से एक बात बताइए, जितना भी वोट गिरा होगा अपने आप में 100% होगा। तो कुल वोट हम मान लेंगे 100%, टोटल वोट मान लेते हैं 100%। तो अब यहां से बोला है एक को 480 वोट मिला है, तो उम्मीदवार है दो, तो दो उम्मीदवार है, दोनों एक का नाम रख दे रहे हैं ए और दूसरे का नाम रख दे रहे हैं बी। एक को जो मिला है 480 वोट मिला, तो मान के चलिए ए को जो वोट मिला है 480 वोट मिला है। वोटों की संख्या में 480 वोट है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो कुल वोट का 60% है, यानी 480 जो वोट है वो 60% के बराबर है। तो हमसे पूछा वोट करने वालों की कुल संख्या, तो टोटल वोट कुल संख्या जो है 100% है, तो हमें 100% का मान पूछा। तो 60% का मान 480, तो पहले हम 1% निकाल लेंगे, तो 1% का मान आ जाएगा 480/60, कट के आ जाएगा 6×8=48। अब हमें 100% का मान चाहिए, तो 100% का मान निकालने के लिए हम 8 में 100 से गुणा करा देंगे, यानी कि आंसर आएगा आपका 800, ऑप्शन संख्या ए। तो इसी टाइप का दूसरा सवाल है, जैसा एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% वोट लेकर 16,000 वोटों से हार गया, तो आपको बताना कुल कितने वोट पड़े थे। तो जैसा कि आपको बताया गया था दो उम्मीदवार है, तो एक का नाम आप लोग ए रख दीजिए और दूसरे वाले उम्मीदवार को बी रख दीजिए। अगर हम बात करें वोट की, तो टोटल जो वोट पड़ा होगा, टोटल वोट तो अपने आप में 100% होगा। कितना होगा? 100%। तो एक जो उम्मीदवार है 30% वोट मिला है, 30% वोट मिला है, तो एक को 30% मिला होगा, तो दूसरे वाले को जाहिर सी बात है कि 70% मिला होगा, क्योंकि कुल वोट जो होते हैं अपने आप में 100% होते हैं। तो अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा वाला जो कैंडिडेट है वो 40% वोट से हारा है। दूसरा वाला कैंडिडेट 40% वोट से हारा है, 40% में हारा है, लेकिन वोटों की संख्या में वो 16,000 वोट से हारा है। तो 40% का मान 16,000 के बराबर है। तो पहले हम 1% का मान निकाल लेंगे। 1% का जो मान आएगा 16,000/40। हमसे पूछा है कि कुल कितने वोट पड़े थे, तो कुल वोटों की संख्या है 100%। तो 100% का मान निकालने के लिए हम 100 से गुणा करा देंगे। हम 40 गुणा में 100, 10 से 10, 4 चौके 16, 400, और 400 में 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 40,000 आएगा, यानी कि ऑप्शन संख्या डी। तो इसका तीसरा जो सवाल है, एक विद्यार्थी को 3 विषय में मिलाकर 12 से 50 अंक मिले हैं। इनमें 22% जो अंक है हिंदी के हैं और 44% गणित के अंक हैं, और जो शेष अंक बचता है वो विज्ञान का है। तो इसमें बताना है कि हिंदी और विज्ञान में प्राप्त अंकों के बीच जो है अंतर कितने का होगा। तो पहले देख लेते हैं, हिंदी को जो अंक मिला है वो मिला है हमारा 22%, और जो मैथ में मिला है वो है हमारा 44%। टोटल को पहले जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो 4 और 6, 4 और 6, यानी हिंदी और मैथ में मिला के हमें मिला है 66%, और जो बाकी जो अंक बच रहा है वो शेष विज्ञान के हैं। तो टोटल अपने आप में होता है 100%। तो 100% में तो 66% हिंदी और मैथ में मिल चुका है, तो बाकी जो बचेगा वो विज्ञान का होगा। तो घटा लीजिए, 100 में से 66 घटाइएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 34%, यानी कि जो 34% जो अंक मिला होगा वो विज्ञान का होगा। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी और विज्ञान में प्राप्त अंकों के बीच अंतर क्या है, तो हिंदी को जो मिला है 22, हिंदी और विज्ञान में, तो हिंदी और विज्ञान में जो अंतर है वो 12% का। 34 में से 22 घटेगा तो आएगा 12%, यानी हमसे पूछा 12% का मान क्या होगा। तो पहले हमें 100% का मान ढूंढना होगा, तो जो टोटल तीनों विषय मिलाकर मिला 12 से 50 है, यही 100% का मान होगा। तो जो 100% का मान हो जाएगा 1250। तो हमें 12% का मान निकालना है, तो पहले 1% का निकाल लीजिए। 1250 में हम 100 से भाग कर देंगे तो 1% आ जाएगा, और 12% का निकालने के लिए 12 से गुणा करा दीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, और 25 बचे 125, और 25 छक्का
150, यानी जो हमारा आंसर होगा हिंदी और विज्ञान के बीच अंतर वो होगा 150, ऑप्शन बी। अगला जो सवाल है सेम उसी प्रकार का है, जैसे एक व्यक्ति अपनी आय का 15% जो खर्च करता है वो कृषि पर लगा देता है, और 21% परिवार पर लगाता है, और 24% बच्चों के एजुकेशन पे लगाता है, और वो लास्ट में 360 रुपये बचा लेता है। तो पूछ रहा है हमसे कि उसकी आय क्या होगी। तो हमें पता है कोई भी चीज अगर वो 1 रुपये कमा रहा है तो वो भी अपने आप में 100% ही होगा। तो इसकी कुल आय जो मानेंगे, टोटल आय अपने आप में 100% होगा। तो देखिए यहाँ पे 15% कृषि पर, 15% जो है वो कृषि पर खर्च करता है, और 21% परिवार पे, और 24% बच्चों की शिक्षा पर लगा देता है। तीनों को जोड़ लीजिए, देख लीजिए, 4 1 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5 1 6, यानी उसने 60% तो खर्च कर दिया है। 15 कृषि पर खर्च किया है, 21 परिवार पे किया, और 24% बच्चों की शिक्षा पर, ये टोटल 60% खर्च कर लिया है। तो अगर वो 100% कमाता है, 60 खर्च कर लेगा तो बचाएगा 30%। प्रतिशत के हिसाब से 30% बचाएगा, लेकिन रुपया में वो 360। जब वो 60% खर्च करेगा तो बचाएगा टोटल वो 40%। तो प्रतिशत में 40 बचा रहा है, लेकिन टोटल मान जो है 360 रुपये के बराबर है। तो 40% का मान 360, हमसे पूछा है आय, तो आय है 100%। तो 40% का मान जब इतना होगा तो 1% का मान निकाल लीजिए, 360/40, और 100% का मान पूछा है तो लास्ट में ले जाकर 360/40 और गुणा में 100 कर दीजिए। 10 से 10, 4 9 36, 9 में 100 से गुणा कराएंगे 900 रुपये, यानी इसकी जो कुल आय होगी वो 900 रुपये होगी।